हेलो की दोस्त, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, और जिसका टॉपिक है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस जो है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, हैंस आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स, यानी कि वो फ्लैटेंड बॉडी है, दोनों साइड से चिपटे हुए रहते हैं। और ये ज़्यादातर एंडोपैरासाइट्स है, यानी फाउ एनिमल्स के अंदर जीवित रहता है। एंडोपैरासाइट मतलब वो से पैरासाइट्स जो दूसरे इन जानवर, जीवित इंसान या जानवर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर वो जिंदा रहे, तो इसलिए इसको एंडोपैरासिटिक कहते हैं। ये ज़्यादातर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग दोनों पे मिलते हैं। अब जो फ्लैट वॉर्म है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अक्लोइमिड्स एनिमल्स हैं, और इनके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था अपने फर्स्ट वीडियो में, तो आप चाहे तो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इनके पास हुक एंड सकर्स होता है, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स, हुक्स एंड सकर्स। तो कुछ जो उसमें से रहता है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट बॉडी से डायरेक्टली फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस, यानी स्किन। ये आपका स्किन रहा, स्किन के ऊपर जैसे लाइस हो गया, हाँ लाइस हो गया आपका, तो वो उसके ऊपर रहता है, उसके अंदर नहीं रहता। अब इसमें इसके पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेम सेल्स। ये मदद करते हैं इसका ओस्मो रेगुलेशन में एंड एक्सक्रीशन, यानी कि एक्सक्रीशन तो आप समझ ही तो सकते हैं आप। ओस्मो रेगुलेशन हो गया आपका बॉडी का ऑस्मोसिस, यानी जो फ्लूइड रहता है उसके रेगुलेशन में ये मदद करता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हाँ सॉरी, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी सेक्सेस अलग अलग नहीं रहता। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट लार्वल स्टेज, मैनी लार्वल स्टेज होता है। सम मेंबर्स इसमें हो गया आपका प्लानेरिया पोजेस हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी। ये एक बहुत फेमस लाइन है, लगता है बहुत बार सुन चुके हैं, ऐसा याद कीजिएगा, तो लगता है हिस्ट्री में भी पहले भी स्कूल में भी पढ़ाया गया हो। जैसे प्लेनेरिया पोजेस हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी मतलब होता है प्लेनेरिया को अगर आप काट भी दीजिए तो वो रीजनरेशन कैपेसिटी रहता है, यानी वो फिर से रीजनरेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल आपका टेनिया टैपवॉर्म और फेसिकोला लीवर फ्लूक। ये रहा इनका ड्राइंग भी अच्छे से आप देख लीजिए। अब कुछ अगर अलग रहना चाहिए था इस टॉपिक में तो देख लेते हैं हम लोग, शायद कुछ हो इसमें, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस फ्लैट, ये इसमें हेल्मिन्थेसिस का मतलब होता है फ्लैट वॉर्म, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, यानी दोनों साइड से चिपटे रहते हैं। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम है, जो पैराग्राफ में हमने पढ़ा वही सेम टू सेम यहाँ पे है, बस आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है जिस तरीके से आपको एक नोट्स में चाहिए होता है। फर्स्ट बायलैटरल, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, अच्छा ये फर्स्ट बायलैटरल ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट फाइलम है, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम है, और अक्लोइमेट है, पैरेन्काइमा होता है, ठीक है, एंडोपैरासाइट है, एडॉप्टेशन, हुकर्स, सकर्स, थिक टेक्यूमेंट्स टेक एंड ऑब्जर्व्स डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट बॉडी। इसमें थे हुक एंड सकर होता है जो इनका मदद करता है डायरेक्ट ऑब्जॉर्प्शंस फ्रॉम होस्ट बॉडी। फ्री लिविंग होता है प्लेनेरिया। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। नर्वस सिस्टम लीड्स लाइक नर्वस सिस्टम में होता है इनके पास। मेट्रोफाइट होता है, एक्सेप्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिस्ट्रोमा, बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुई होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एग्जाम्पल लिवर फ्लूक और टेपवर्म हो गया। अब यहाँ पे आपका लिखिए दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स, ये आपका फ्लेम सेल्स है, ये यहाँ पे सीलिया रहा, ये आपका एमीबॉइड लाइनिंग रहा। अब फ्लेम सेल्स का काम रहता है फॉर एक्सक्रीशन, और सिलेनोसाइट्स और प्रोटीनोफ्रीडिया ये सब कुछ है। ये आपका लीवर सकर रहा, ठीक है। तो ये आपका ओरल सकर हो गया यहाँ पर। ये हो गया कॉमन गैविटल पोर, ठीक है, ये पोर रह गया। और ये भी आपका विट्रल सकर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से वो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फाइलम एस्केलीहेल्मिन्थेसिस। और एस्केलीहेल्मिन्थेसिस जो है उसका जो बॉडी रहता है वो सर्कुलर रहता है क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, तो इसलिए उसको हम लोग राउंड वर्म्स कहते हैं।
वो ज़्यादातर फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टर्शियल और पैरासिटिक होता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। राउंड वॉर्म के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि आखिर ये ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल, फिर ये सब बायलैटरली, ये सब हम लोग पढ़े हैं। और इन लोग ज़्यादातर बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सूडोक्लोएमिड्स एनिमल होता है। इन लोग का एलिमेंट्री कैनल जो रहता है वो कंप्लीट रहता है, पूरी तरीके से डेवलप रहता है। इन लोग के पास एक मस्क्यूलर फैरिंक्स रहता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल इन लोगों में। और एक्सक्रेटरी ट्यूब्स जो रहता है वो बॉडी वेस्ट हटाता है। पर इससे पहले कितने सारे फाइलम ऐसे थे जिसमें जो बॉडी वेस्ट और फूड दोनों के लिए एक ही पैसेज था, पर इसमें अलग अलग है। और इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी ये डायोशियस होता है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी में रहता है। फीमेल्स हैं जो वो मेल से ज़्यादा लंबी रहती हैं। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड यंग्स वन रिसेंबल द अडल्ट, यानी कि जो यंग्स वन रहता है वो सेम टू सेम अडल्ट की तरह रहता है। और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, वो है एस्केरियसिस, राउंड वॉर्म, वुचेरिया, फिलियल वॉर्म और एंक्लास्टोमा, हुकवॉर्म। अब यहाँ पे आपका पड़ता है ये दोनों हुकवॉर्म, ये मेल, ये फीमेल, आपको ड्राइंग भी याद रखना है। अगर आप अलग से भी देखिएगा तब भी इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर नोट्स आपको लिखना है तो आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो थोड़े राउंड रहते हैं, इसलिए। ऑर्गन सिस्टम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल, क्लोएमेट रहता है, यानी इनके पास असली क्लोएम नहीं रहता है पर ये दिखाने लायक रहता है, ठीक है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है क्योंकि इनके पास एक एक्सक्रीशन के लिए अलग रहता है, एक्सक्रीटरी पोर्ट रहता है, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर फ्रैंक्स, ये अभी हम लोग पढ़े थे। एपिडर्मिस, और ये इसमें जो एग्जांपल है आपका, ये देखिए, एस्कैरियसिस, वुचेरिया, फिर ये एंक्लास्टोमा, पिनवॉर्म, आईवॉर्म। अब यहाँ पे इनका ड्राइंग हो जाता है, ये आपका फीमेल, ये आपका मेल और ये फीमेल, ठीक है। तो ये माउथ, एक्सक्रेटरी पोर्स, फिर क्लोकिया, पाइनल सेटा, बस यही है, इसमें और कुछ खास नहीं, इतना ही है। तो अब हम लोग का है जो नेक्स्ट फाइलम, उसको हम लोग कहते हैं एनिलीडिया। एनिलीडिया भी बाकी सब की तरह एक ज़्यादातर एक्वेटिक, मराइन, फ्रेश वाटर या फिर टर्शियल, ठीक है, ऐसा रहता है। ये फ्री लिविंग है, समटाइम पैरासिटिक भी होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरली सेगमेंटेड एंड क्लोएमेट एनिमल है, ठीक है। अब इन लोग का जो बॉडी सरफेस रहता है वो सेगमेंट्स में बटा रहता है, जैसे यहाँ देखिए, ये सर्कल 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 रिंग की तरह, ठीक है। तो सेगमेंट्स में बटा रहता है, सेगमेंट्स मेटामर्स। और जो फाइनल फाइलम है उसको इसीलिए हम लोग नाम दिए हैं एनालीडिया, रखा गया है क्योंकि एनालीडिया मतलब ही होता है लैटिन में, इसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स। अब यहाँ देखिएगा तो आपको रिंग्स के तरह सेगमेंट्स जैसे इसकी बॉडी पे बने हुए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अर्थ फॉर्म भी आपने देखा होगा, अर्थ फॉर्म पे भी ऐसे ही रिंग्स बने रहते हैं, दूर से ही आप कह सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे ऐसे 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 सेगमेंट बना हुआ है। तो सेम यहीं पे यहाँ पे भी यही है। अब इन लोग के पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होता है जो इनको लोकोमोशन में मदद करता है, यानी कि ये जो सर्कुलर सेगमेंट्स है वो आप देखिएगा, ये जब चलेंगे तो ऐसा लगता है जैसे वो स्ट्रेच हो गए, फिर कम हो गए, फिर स्ट्रेच हो गए, फिर कम हो गए। अब इसमें जो एक्वेटिक एनालिड्स है वो है आपका नेरिस, और जिसके पास लैटरल अपेंडेज होता है पैरापोडिया जो मदद करता है इसका स्विमिंग में, और क्लोज, इन लोग के पास क्लोज सर्कुलेशन होता है। अब नेफ्रीडिया जो है वो हेल्प करता है ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में, ठीक है। न्यूरल सिस्टम का इन लोग के पास होता है जिसमें इसके पास पेयर्ड गैंग्लिया होता है जो कनेक्टेड होता है लैटरल नर्व से टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है।
लैटरल नर्व और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। नेरिस जो है वो एक एक्वेटिक फॉर्म है, ये डायोशियस है, बट अर्थवर्म और जो लीचेस रहता है वो मोनोइशियस है, और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रहता है। अब इसमें आपको एग्जांपल याद कर लेना है, नेरिस, पेरिटिमा, अर्थवर्म, हीरोडेनेरिया, ब्लड सकिंग लीच। अब अगर आप इसका नोट्स देखिएगा तो इसका नोट्स हो जाता है आपका ये देखिए, तो जो एनालिट्स है वो मेटामेरिक सेगमेंट्स रहते हैं, यानी उसमें गोल गोल सेगमेंट रहता है इस तरीके से, ठीक है। और ये एक्वेटिक में आपका नेरिस आता है, टर्शियल में अर्थवर्म। ऑर्गन सिस्टम रहता है, बायलैटरल रहता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहता है, फर्स्ट ट्रू क्लोएम है। ये याद रखना कि कौन सा जो फाइलम है वो आखिर किस चीज़ में फर्स्ट आ रहा है, जैसे कौन सा आपका ट्रू क्लोएम्स हो गया, कौन सा ये है, कौन सा वो है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे ये एनालिट्स जो है उसके वो फर्स्ट ट्रू क्लोएम इसके पास रहता है, फर्स्ट वन टू हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, पिगमेंट इनके पास रहता है, हीमोग्लोबिन, और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया, कॉइल ड्यूट रहता है, ठीक है, ड्यूट रहता है। लोकोमोशन पैरापोडिया नेरिस में और सेटा अर्थवर्म में, ये हेल्प्स करता है लोकोमोशन में, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम जो है वो डबल वेंट्रल नर्व कोड होता है, इसमें रिप्रोडक्शन इसका हर्मेटोफ्राइट और एक्सेप्ट नेरिस में, नेरिस में नहीं रहता, और इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी के फाइलम को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।